जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपका सत्संग आगे संगत जी के साथ शेयर कर सके और आगे संगत जी भी आपका सत्संग सुन सके। और संगत जी, सत्संग पूरा सुनिए, अधूरा ना छोड़े। आपको अपने हर सत्संग में गुरुजी महाराज कोई ना कोई आपके हल बताते हैं, आंसर देते हैं आपके क्वेश्चंस के। तो प्लीज़ संगत जी सत्संग पूरा सुनिए, अधूरा ना छोड़े। चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम हरजोत है और मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी हमारे संग रहते और हमें ब्लेस करते हैं और कभी हमें कबूतर के रूप में, तितली के रूप में दर्शन देते रहे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गुरु जी मुझे उस प्रॉब्लम से बचा लेते हैं। गुरु जी हमेशा हमारे संग रहना और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना और गुरुजी सभी संगत परिवार को ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। हम अब अपना सत्संग समाप्त करते हैं मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब जलंधर से, मेरा नाम ज्योति है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड हमारे साथ जैसे नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन दूर है। तो मैं जैसे अपनी बेटी का, मेरे इन लॉज सिर्फ इसका स्कूल की फ़ीस वगैरह, बुक्स का खर्चा देते हैं। बाकी वो फालतू खर्चे मैं ही करती हूँ। कुछ खाने पीने से लेकर ड्रेस तक वो मैं ही करती हूँ मैनेज। तो मैं ना, शॉप है कपड़े की हमारे घर के सामने। तो मेरे पास कुछ 300-400 थे। तो मैं वहाँ से अपनी बेटी के लिए गर्म पजामियाँ लेकर आई, अपने लिए भी। तो वहाँ ना मुझे एक ड्रेस बहुत अच्छी लगी। एक फ़्रॉक थी वुलन की, रेड एंड वाइट कलर में, न्यू डिज़ाइन आया है। तो मुझे इतनी पसंद आई और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उनको पूछा भैया कितने की है, तो उन्होंने कहा 500 की। तो मैं उनको बोल कर आई कि ना आप इसे साइड में रख लो, किसी को देना मत, तो मैं ये कल ले जाऊंगी। तो मैं आ तो गई रखवा कर, और मैं सुबह से ही, मैं इतना दोपहर का टाइम था, मैं दोपहर से इतना परेशान थी कि मैंने 1-2 लोगों को पूछा भी, पर उन्होंने मना कर दिया। तो मैं इतना परेशान थी कि 500 मेरे पास अभी नहीं है और मेरे इन लॉज तो मुझे देंगे ही नहीं। उनसे पैसे मांगो तो वो तो बोलेंगे कि सब फालतू के खर्चे हैं। वो बहुत कंजूस हैं, वो तो 1 रुपया भी नहीं खर्च के राज़ी। तो मैंने सोचा कि अब कहाँ से अरेंज करूँ। तो मैं गुरु पास से अरदास कर रही थी कि गुरुपा मुझे वो ड्रेस लेनी है अपनी बेटी के लिए, मुझे बहुत पसंद है और वो एक ही पीस है उनके पास, कोई और ना ले जाए। तो मैं गुरु पास यही बोल रही थी कि मेरे पास पैसे आ जाए कहीं से, और गुरुपा जो भी मेरे बेटी की ड्रेस के लिए मेरे पास पैसे आए वो एक अच्छी कमाई के हों, कोई मतलब गलत ना हो, कोई मतलब एक ईमानदारी से मेरे पास पैसे आए, कोई बेईमानी से ना आए, किसी बेईमानी वाले ढंग से ना आए। तो संगत जी, अभी आप जस्ट यकीन नहीं करेंगे कि ना, एक बंदे ने ना मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए 3400 रुपये गलती से, 3400। तो मैं गुरुपाप को
यही अरदास कर रही थी कि गुरुपा अगर मुझे ड्रेस लेनी है और मेरे पास पैसे आए, पर वो ईमानदारी से, मैं कोई बेईमानी से ना अपनी बेटी को वो ड्रेस लेके दूँ पैसों से। तो उस बंदे के पैसे आए, पर मेरे मन में कोई ऐसा लालच नहीं आया, क्योंकि उस बंदे ने गलती से मुझे ट्रांजैक्शन कर दिए 3,400। उस बंदे का फ़ोन आया कि वो पैसे मेरी बेटी के इलाज के हैं, उनकी बेटी हार्ट की पेशेंट है, तो उसके इलाज के लिए चाहिए, उनको कल ट्रीटमेंट के लिए उनकी वाइफ ने लेके जाना है। तो वो गलती से उन्होंने मुझे ट्रांजैक्शन कर दिया, और वो बंदा मेरे हस्बैंड का फ्रेंड ही है। तो मेरे हस्बैंड उनसे मेरे नंबर पे ट्रांजैक्शन करवाते हैं, पैसे वगैरह गूगल पे करवाते हैं कई बार, तो वो जान पहचान का था। तो वो बोलता है कि कन्फ्यूज़न हो गई, उसकी वाइफ का नाम और मेरा नाम सेम था, तो उसने गलती से ट्रांजैक्शन कर दिए। तो मेरे मन में कोई ऐसा लालच नहीं आया, क्योंकि मैं ग्रुपा को बोला था मुझे कोई ईमानदारी वाले पैसों से ही ड्रेस लेके देनी है अपनी बेटी को। अगर अच्छा कोई और होता तो शायद लालच आ जाता, वो पैसे उसके वापस ना भी करता। तो उस बंदे ने फिर मैंने, पहले तो मैं उस बंदे को जानती नहीं थी, तो मैं थोड़ा हुई कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो मतलब जानती जैसे मीन्स थी कि हाँ हस्बैंड उससे ट्रांजैक्शन करवाते हैं, पर मुझे ये था कि चालाकी ना कर रहा हो कोई, कि मेरे हस्बैंड ने बोला हो पैसे ट्रांसफ़र करने को और उसकी नीयत बदल गई हो शायद, तो वो वापस मांग रहा हो, बहाने से बेटी का बहाना लगा रहा हो बीमारी का। मेरे मन में बहुत सवाल आ रहे थे। तो अचानक मेरे हस्बैंड की कॉल आई, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा उससे तो मुझे 4,000 लेना है, उसकी बेटी बीमार थी तो उसको पैसे दिए थे हमने। तो फिर मैंने उनको बोला भैया को कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आपसे तो लेने हैं उन्होंने। तो उन्होंने फिर कहा कि आप 1,000 रुपये रख लो, और अभी फ़िलहाल 1,000 काट लो, और बाकी 2,400 मुझे दे दो, मेरी बेटी का इलाज के लिए कल लेके जाना है, तो ज़रूरी है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है चलो अभी 1,000 रख लेते हैं, आपको बाकी 2,400 ट्रांसफ़र कर देते हैं वहाँ पे। मैंने उनको 2,400 उनको दे दिए कि उनकी बेटी का इलाज भी हो जाएगा, दवाई हो जाएगी, और 1,000 जो थे वो हमने रख लिए। तो कृपा की कृपा हुई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि 1,000 मैंने बताया था, ऐसे मैं आज ड्रेस देखी थी तो मुझे पैसे चाहिए 500 रुपये। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार भी ना नहीं किया, उन्होंने झट से बोल दिया कि ये तो 1,000 रुपये रख, तुझे जो लेके देना है उसको लेके दे। तो मैं इतना खुश हुई, कितनी आसानी से मुझे पैसे मेरे पास खुद ही आ गए, बिना कुछ मेहनत किए और बिना किसी परेशानी तंगी के, और ये पैसे कोई बेईमानी के भी नहीं है। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना प्यारी गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ये गुरुपा कितनी जल्दी अरदास सुनते हैं और पूरी भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इसी तरह सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरी बेटी पर, मेरे हस्बैंड पर, सभी संगत परिवार पर, मुझ पर, और सबको अच्छी सेहत बख्शना। गुरुपा से अरदास से गौर है गुरुपा कि उनकी बेटी हार्ट की पेशेंट है। मैं नहीं जानती सच है झूठ है, पर कोई बाप ऐसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, और अगर है भी तो गुरुपा उस बच्चे को भी अच्छी सेहत बख्शना, उसको भी ठीक कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब उससे अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कुछ टाइम से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पिछली बार भी शेयर किया था कि कहीं ना कहीं मैं अपनी जॉब से जो है फ्रस्ट्रेटेड थी और गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, जो मुझे एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा। बट संगत जी, मुझे मतलब मैं उस पर भी शायद इतना खुश हो गई थी कि गुरुजी ने तो मुझे कहा था कि बस ये तो अभी डेमो है। जो उन्होंने मुझे उसके बाद दिया, जो चीज़ें उसके बाद मुझे मिली, जो अपॉर्चुनिटी मुझे उसके बाद मिली, वो शायद ऐसी थी कि मैंने सोचा भी नहीं था। जहाँ मेरे को शिफ्ट होना था, मैं दिल्ली रहती हूँ, मुझे जहाँ शिफ्ट होना था वहाँ पर मेरी फील्ड की जो जॉब्स हैं वो बहुत कम है। लेकिन जहाँ मुझे शिफ्ट होना था, क्योंकि मैं अपनी शादी के बाद जहाँ मैं शिफ्ट होना चाहती थी जिस सिटी में, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी और उसी फील्ड में, और ऐसी एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि जो मुझे दिल्ली में भी नहीं मिलेगी कभी शायद। तो वैसी एक अपॉर्चुनिटी, और वो बस आई और गुरुजी ने मुझे वो ब्लेस कर दी। तो हम एक दिन सोचते हैं कि गुरुजी ने आज हमें कितना ब्लेस कर दिया, और शायद नेक्स्ट डे गुरुजी उससे भी ज़्यादा ब्लेस कर देते हैं। तो हमें कभी नहीं पता। हम ठीक है, माफ़ करना गुरुजी, मैं उससे शायद लड़ाई भी कर लेती हूँ कभी कि ये नहीं मिला। बट गुरुजी, आई नो आई एम योर ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम योर फेवरेट चाइल्ड। तो एंड एवरीबडी इज़। तो शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।